अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रूडा के फ़ेज़ 2A को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी। रूडा के मास्टर प्लान के मुताबिक यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया इन्होंने डेवलप करना है, जहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसी जारी किए जाएंगे। ये जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया फ़ेज़ 2A में आ रहा है और इसकी दरमियान में रावी रिवर है और रावी रिवर के दोनों तरफ ये 2A एरिया जो है ये फैला हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो आपको ब्लैक कलर की पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, एक तरफ ये रिंग रोड है जो पीछे से आ रही है। बाबू साबू से ये M2 मोटरवे स्टार्ट हो जाती है, ये आगे जाती है, यहाँ पे M3 का स्टार्टिंग पॉइंट आता है। फिर थोड़ा सा मज़ीद आगे चले जाएँ तो यहाँ पे शरकपुर रोड स्टार्ट होती है। ये दरमियान में ये M3 मोटरवे है और ये ऊपर से जो पट्टी आ रही है ये शरकपुर रोड है। इस तरह से ये एरिया जो है फ़ेज़ 2A का, ये इनके दरमियान में लाई कर रहा है और यहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसीज़ दिए जाएंगे जो यहाँ पे इस एरिया को डेवलप करेंगी। ठीक है, इसकी तो ओवरऑल मैंने आपको ब्रीफ दे दी है कि ये एरिया जो है इसका मैप पे ये किस तरह से अलाइन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को एनओसीज़ ऑलरेडी मिल गए हैं। ये जैसा कि न्यू मेट्रो सिटी, आपके सामने फुटेजेस भी चल रही हैं, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर ने यहाँ पे साइट विज़िट भी किया है, एरिया डेवलप भी कर रहा है। यहाँ पे रावी सुपर हाईवे भी बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इस एरिया में ऑलरेडी हो रही हैं। इसमें एक और सोसाइटी है किंगडम वैली, उसकी भी फुटेजेस मैं कुछ दिखाऊंगा डेवलपमेंट की, कि वो डेवलपमेंट करवा रहा है इस एरिया में। न्यू मेट्रो सिटी के भी देखें आप, ये जो इनकी सेल्स टीम है, जो इनके एग्जेक्टिव्स हैं, वो यहाँ पे नज़र आते हैं फील्ड में और बहुत सारा काम यहाँ पे होता आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, न्यू मेट्रो सिटी लाहौर की बात करें तो। इसके अलावा ये किंगडम वैली का कुछ एरिया है, ये भी आप फुटेजेस में देखें। इसमें किंगडम वैली लाहौर, इनका एक प्रोजेक्ट है किंगडम वैली इस्लामाबाद, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका हुआ है। ठीक है, वहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर किया है इन्होंने, ये बड़ा नाम है। और अब ये लाहौर में इस एरिया में रूडा के जो एरिया मैंने आपको बताया मैप पे, वहाँ पे इस एरिया को डेवलप कर रहे हैं। इनकी फुटेजेस भी आप साथ साथ देखें। और इस वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में मैं आपको मैप के ऊपर ले जाके गूगल मैप पे एक एक पॉइंट के साथ समझाऊंगा कि कहाँ पे कौन सी किस तरह से ये एरिया आ रहा है, यहाँ पे ये फ़ेज़ 2A में ओवरऑल एरिया कौन सा बनता है। तो वो भी सेकंड पार्ट भी देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको इसमें समझ आने वाली हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं बारी बारी रूडा के हवाले से जो जोन्स डेवलप हो रहे हैं, एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं, उन पे डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह ये उसी सीरीज़ का ही एक पार्ट है। पहले मैंने चहारबाग का बताया था मैं आपको, जो रूडा के अंदर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस एरिया में डेवलप कर रही हैं वो एरिया है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एक प्रोजेक्ट है, वो रावी सुपर हाईवे है। बेसिकली रावी सुपर हाईवे जो है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं। ये रावी सुपर हाईवे जो है बन जाने से इस एरिया में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी बूस्ट मिलने वाला है और ओवरऑल यहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की वर्थ है वो बढ़ेगी। तो रूडा ने रावी सुपर हाईवे को प्रायोरिटी दी है और उसके लिए फ़ंड्स रिलीज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी कह दिया है कि सबसे पहले जो फंड्स हैं रूडा के, नहीं रूडा भी एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, और वो ऑक्शन करके और डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उस रेवेन्यू को ये क्लियर कट डायरेक्शंस दी गई हैं कि पहले उसको जो है वो उस रेवेन्यू को यूज़ किया जाए रावी सुपर हाईवे बनाने के लिए। तो रावी सुपर हाईवे पे दिन रात काम हो रहा है और रावी सुपर हाईवे अनकरीब आप देखेंगे कि वो एक शेप लेती नज़र आएगी। और ये 46 किलोमीटर की रोड है। इसने स्टार्ट होना है ऑल द वे, जो रावी रावी साइफन है वहाँ से स्टार्ट होना है और हडियारा ड्रेन के पास इसने एंड होना है। ये 40 किलोमीटर की लेंथ बनती है और रावी रिवर के बिल्कुल पैरेलल में ये चलेगी। इस तरह रावी के डिफरेंट फेजेस डेवलप हो रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं उनकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने चहारबाग का बारे में आपको सारा डिटेल में बताया था मैप के ऊपर, इसकी लोकेशन, इसमें डेवलपमेंट का स्टेटस, इसकी फुटेजेस सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। इसी तरह जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस एरिया में डेवलप हो रही हैं वो भी मैं इंशाल्लाह वीडियो के नेक्स्ट पोर्शन में उसकी लोकेशन बताऊँगा और उसमें जो बड़े बड़े नाम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसमें न्यू मेट्रो सिटी लाहौर है, किंगडम वैली लाहौर है, एमराल्ड बे है, इसमें ग्रैंड रेजिडेंशिया है। और ये कहाँ डेवलप हो रही हैं वो एरिया मैंने आपको स्टार्ट में जो इनका मास्टर प्लान का मैप था वो भी दिखा दिया। गूगल मैप पे मैं ले जाके नेक्स्ट पोर्शन में दिखाऊंगा, वो आपने लाजमी देखना है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। इसके अलावा रूडा अनकरीब जो है वो अपना जो बिराज का प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने बिराज बनाना है, लेक बनानी है, वो भी लॉन्च करने वाला है अनकरीब। उसमें उसके लिए भी फ़ंड्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपने फ़ंड्स खुद जनरेट कर रही है, रूडा अपने रेवेन्यू को खुद जनरेट कर रही है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करके ये अपने फ़ंड्स जनरेट कर रही है। तो अभी आप अनकरीब देखेंगे कि रूडा
का जो बेहतरीन एक प्रोजेक्ट है बिराज वाला, वो भी लॉन्च होता नज़र आएगा आपको। इसके अलावा इसमें जो एक स्मार्ट सिटी है वो भी बनती आपको नज़र आएगी। लाहौर को एज़ ए होल, अभी मरीम नवाज़ चाइना गई हुई थी, उन्होंने चाइना के साथ एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया है कि पूरे लाहौर को एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है। एक तो रूडा है ना, रूडा को तो स्मार्ट सिटी का पहले से प्लान था कि रूडा को एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। रूडा में जो फेजेज़ होंगे, चाहे वो रेजिडेंशियल फ़ेज़ है, चाहे कमर्शियल फ़ेज़ है, चाहे वो एजुकेशन सिटी है, मेडिकल सिटी है, उन सब को इन्होंने बनाना है एक स्मार्ट सिटी। इसके अलावा लाहौर को भी अभी एक रिसेंटली चाइना के साथ एग्रीमेंट हुआ है। चाइना की जो कंपनी है हवावे, वो लाहौर को एक स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने वाली, तो उसकी डिटेल्स भी जैसे मेरे पास आएंगी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा मैप के ऊपर, गूगल मैप पे आपको एक एक चीज़ तफसील के साथ गूगल मैप पे मैं बताने वाला हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अब हम मैप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ जाके समझते हैं। जी व्यूवर्स, मैं मैप पे अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह से फ़ेज़ 2A में डिफरेंट सोसाइटीज़ या रेजिडेंशियल एरियाज़ डेवलप होंगे। ये जैसा कि आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है गूगल मैप पे, ये बाबू साबू इंटरचेंज है। यहाँ से ये जो आपको लिंक नज़र आ रहा है कि M2 मोटरवे है, और यहाँ पे जाके कहीं रावी टोल प्लाज़ा आता है, ये वाला। और ये जैसे आपको डार्क कलर का जो डार्क ब्राउन कलर में जो आपको ये शेड नज़र आ रहा है, ये रावी रिवर है। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है रावी रिवर है। और इसी के पैरेलल जो है वो 300 फुट की जो रावी सुपर हाईवे या रावी रावी एक्सप्रेस वे बनाई जानी है, वो बिल्कुल इसके साथ बनाई जानी है। इस तरफ भी बनाई जाएगी और इस तरफ भी बनाई जाएगी रावी के, ठीक है। और रावी जो है उसको शेप दी जाएगी। इसी तरह ये M2 मोटरवे जा रही है, ये रावी टोल प्लाजा आता है, और यहाँ पे आगे जाके ये M3 मोटरवे है। फ़ेज़ 2A की लोकेशन थोड़ी सी बता देता हूँ कि किस तरह बन रही है। कि ये M3 मोटरवे जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि M2 मोटरवे से ही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये M3 मोटरवे है, और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो ये शरकपुर रोड है सारी, ये जो नज़र आ रही है ना आपको, ये फैज़पुर इंटरचेंज है, और ये सारी शरकपुर रोड है जो आगे जा रही है शरकपुर की तरफ। तो इस तरह फ़ेज़ 2A जो है, जो मैंने आपको बताया था उसकी बाउंड्रीज़, ये शरकपुर रोड जो है ये इसकी बाउंड्री में आता है। यहाँ से मतलब ये एंड होता है ये फ़ेज़ 2A रूडा का, ये सारा जो शरकपुर रोड है, और इस तरह से ये नीचे आता है। यहाँ पे ये जो M3 मोटरवे का एरिया है, M3 मोटरवे के ऊपर वाला एरिया, M3 मोटरवे के नीचे वाला एरिया इसमें आता है। और यहाँ से इसकी जो बाउंड्री है वो ये बाबू साबू इंटरचेंज से जो ये जो M2 मोटरवे का लिंक है, जिसको रिंग रोड भी अब कह रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड सारी अब सर्कल कर रही है लाहौर को ना, तो ये यहाँ से ये रिंग रोड या ये जो M2 मोटरवे का जो लिंक है वो यहाँ पे ये ठोकर पॉइंट है, ये ठोकर यहाँ तक जो है वो आ रहा है। और इसके बाद ये वाली जो मुल्तान रोड है, इस तरह से ये सर्कल कर रहा है ये सारा एरिया। यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है ना फ़ेज़ 2A में, वो ये वाला एरिया, यानी रावी के उस तरफ भी डेवलपमेंट होगी, यानी शरकपुर रोड से नीचे नीचे M3 मोटरवे का एरिया, और आगे जो है वो ये वाला एरिया सारा, और ये नीचे रावी के साथ साथ वाला एरिया, और यहाँ नीचे जो है ये वाली ये M2 मोटरवे का लिंक है जो आगे ठोकर की तरफ जा रहा है। तो इस सारे एरिया के दरमियान ये रेजिडेंशियल एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे एनओसीज मिल भी चुके हैं कुछ सोसाइटीज़ को, जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। न्यू मेट्रो सिटी लाहौर है, इसमें किंगडम वैली है जिसने इस्लामाबाद में बहुत अच्छा डिलीवर किया है, और एमराल्ड बे है। इनको इनिशियल फेज़ में जो एनओसीज़ हैं वो मिल गए हैं, और यहाँ पे इस वाले एरिया में ये डेवलप हो रहे हैं। ये बेहतरीन किस्म का एक नया शहर आबाद हो रहा है। काफ़ी हद तक जो मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा सा डेवलपमेंट का स्टेटस दिखाया था वो भी है। और इसके अलावा जो कह लें कि आप कुछ नई सोसाइटीज़ भी पाइपलाइन में हैं, एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, लैंड बाय कर चुकी हुई हैं कुछ सोसाइटीज़, वो भी अनकरीब आपको अब नज़र आएंगी यहाँ पे डेवलप करते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, ये सारा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होना है। मैंने आपको बताया था कि ये वो है जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं डेवलप करेंगी। और जो चहारबाग का मैंने कल वाली वीडियो में, परसों वाली वीडियो में बताया था, वो रूडा खुद डेवलप कर रहा है, यानी रूडा एज ए अथॉरिटी वो एरिया डेवलप कर रहा है चहारबाग का। लेकिन ये वाला जो फ़ेज़ 2A का एरिया दिखाया है, रूडा के मास्टर प्लान के मुताबिक जो फ़ेज़ 2A है, ये सारा का सारा जो है वो प्राइवेट सोसाइटीज़ डेवलप करेंगी, इनको एनओसीज़ वगैरह जारी होंगे, वो रूडा ही करेगा, और ये सारा एरिया जो है वो एक रेजिडेंशियल हब बनेगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो यार इसको सब्सक्राइब किया करें, चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचे। अगली वीडियो में रूडा के हवाले से फिर एक अपडेट लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।